और लगता ऑफलाइन वाला नहीं है। चलो ठीक है, स्टार्ट करो। ओके, लेट्स बिगिन। नाम भी क्या, मैं टैटू लगा फ्लिपकार्ट वाला। युवराज आज। सर वो मैंने बनाया है, वो पेंटिंग है। ऐसे तुमने बनाया है? वाह, कैसे बनाते हैं? हाथ से? यस सर। मन पता है। मैं भी वैसे पेंटिंग कर लेता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, युवराज आ गया, देव आ गया, बाकी कहाँ है भाई? चलो ठीक है, पढ़ते हैं, बाकी कोई आए ना। चलो लेट्स बिगिन। आज अपने को पढ़ना है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ओके, शेयर करता हूँ। आजकल पानी इतना ज्यादा गिर रहा है। अच्छा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के पहले एक क्वेश्चन आता है, इसको लिख लेना। क्वेश्चन ये पूछता है, बेटा एक मिनट में अपना कलर कौन सा कलर लूँ आज? येलो लूँ? येलो तो दिखाई नहीं देगा। नहीं, येलो ट्राई करें। येलो नहीं दिखाई, नहीं दिखाई देगा। और कोई कलर? ब्लैक? ब्लैक, ब्लैक। एक क्वेश्चन ये आता है बेटा, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? कितना होता है बताओ? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? 0। 0? अच्छा अच्छा, सुनो पहले बात सुनो। फोकल लेंथ क्या होता है? जहां पर रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या तो एक्चुअली मीट हो जाए या तो अपीयर टू डाइवर्ज ऑन के। इन्फिनिटी। हाँ, इनफिनिटी। सुन लो, प्लेन मिरर बेटा, सुन लो। प्लेन मिरर, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर इज नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग। मतलब अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट प्लेन मिरर पे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल ही रहेगी, ना कन्वर्ज करेंगी ना डाइवर्ज करेंगी। तो प्लेन मिरर में अगर मान लो ये दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रही हैं तो ये टकराएंगी और वापस पैरेलल लौट जाएंगी। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहाँ पर मीट करती हैं? पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट एट इंफिनिटी। कहने का मतलब वो कभी मीट ही नहीं करती। तो ये आप ध्यान रखना, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है? इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि ना वो कन्वर्जिंग है ना वो डाइवर्जिंग है। पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही चलती रहती। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, चलो ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहला है अपना कॉनकेव मिरर। ठीक। अच्छा, अब ये लिखने को, खैर अब तो लिखने वाला आपका सिस्टम ही नहीं है, बट ये क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको मतलब आधा डायग्राम बन के आ जाएगा, बोलेगा इसको कंप्लीट करो। ठीक है, चलो यहाँ पर कॉनकेव मिरर कॉपी कर। ठीक, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, इसके तरफ कॉनकेव। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल बोलता है, अपनी एनसीईआरटी खोलो, रटना नहीं हो, अपने आप ऐसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहला रूल बोलता है कि मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, ये पोल है, यहाँ कहीं फोकस होगा। अच्छा एक चीज और, लाइट चलेगी, बहुत बढ़िया सुनो। जितना ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ये भी आप फॉर्मूला पे याद कर लेना। फॉर अ प्लेन मिरर और फॉर अ कॉनकेव मिरर, सॉरी प्लेन छोड़ दो, फॉर अ कॉनकेव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कहने का मतलब पोल से फोकस का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का होगा। तो पोल और फोकस के बीच वाले डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और पोल और सिर्फ कॉन्केव में? कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में, दोनों में ये फॉर्मूला दोनों में एप्लीकेबल। ठीक है, इसका भी यूज आता है। ठीक। अच्छा देखो, सबसे पहला रूल बोलता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। ये पहला रूल है। क्या कहता है पहला रूल? इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस टू द फोकस। बन जाएगा, बुक में दिए डायग्राम, ठीक है, क्लियर है। अब जो सुनो, अब जो दूसरा रूल है बेटा, दूसरा रूल इसका जस्ट अपोजिट है। दूसरा रूल बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, अभी ऐसे जा रही है, थोड़ा ध्यान देना, मैं दूसरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है ऐसा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। तो पहला रूल है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरा रूल, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है चीज। अच्छा, अब कई बार इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेता है, ऐसा डायग्राम दे देगा, बोल देगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज बोल देगा। तो कल मैंने आपको एक रूल बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट सरफेस को कैसी होती है, परपेंडिकुलर। अब आपको पता है एंगल आई और एंगल आर बनाने के लिए आपको नॉर्मल ड्रॉ करना जरूरी है। तो नॉर्मल कैसे मिलेगा, आप मान लो ये पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आप यहाँ से ऐसा ये ज्वाइन कर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट जो मिरर पे इंसिडेंट है वो परपेंडिकुलर है। तो ये जो सीपी है, सीपी आपका क्या बन गया, सीपी आपका नॉर्मल बन गया। अब जस्ट सपोज अगर अपन ये डायरेक्शन ले रहे हैं इस तरफ, मतलब रे ऑफ लाइट मिरर की तरफ जा रही है, तो ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं या तो कंप्लीट करने को, या तो पूछ ले कौन सा डायग्राम सही है, कौन सा डायग्राम बन जाएगा बनाते हुए। तो अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करनी है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करना है तो कुछ नहीं करना, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक रे ऑफ लाइट खींच दो या रे खींच दो डॉटेड, वो आपकी नॉर्मल हो जाएगी। इंसिडेंस और नॉर्मल सर के बीच अगर पैरेलल है लाइन रे ऑफ लाइट तो इंसिडेंट जो एंगल है वो तो वहाँ बनेगा ना, अगर आपने रिफ्लेक्टेड एंगल बना। चलो मैं फिर से एक बार बना दे रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आई थिंक इट वाज नॉट क्लियर। मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से बना तो क्या पहुंच पहुंच हो गया डायग्राम, इतनी दो तीन काम करती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब तो वही मैंने कहा, इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, है ना, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे फोकस से निकल जाएगा। तो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये टकरा के जा रही है, ये पोल है, ये फोकस है, और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब किसी ने कहा कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाओ। आपने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन if a ray of light if a ray of light is traveling parallel to principal axis आदित्य त्रिपाठी, अच्छा अच्छा, आदित्य आवाज ज्वाइन तो करो ऑडियो, आदित्य जूम में वहां नीचे देखो ऑप्शन होगा साइड में कि ज्वाइन विथ ऑडियो, मिला ऑप्शन आदित्य? हम्म, नहीं मिला, चलो ठीक है, मिल गया होगा। सर अगर उसने ज्वाइन नहीं किया होगा ऑडियो तो ये भी नहीं सुनाई देगा। हाँ आदित्य, तो ऑडियो ज्वाइन करो, तुमने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया। अरे उसको कैसे समझाए, एक मिनट रुको, उसको बता देना है बच्चा, ऑडियो ज्वाइन करो, बता दो उसको यार कैसे ज्वाइन करना है। कहाँ पे रहता है ऑडियो का ऑप्शन, नीचे लेफ्ट में। आई थिंक ये जूम पहली बार यूज कर रहा है। पिन, हाइड, मेक होस्ट, रीनेम, रिमूव रिपोर्ट, नहीं कर पा रहा बेचारा ऑडियो ज्वाइन। मैंने संकेत को मैसेज कर दिया डायरेक्ट, वाह। अरे उसको मैसेज कर दो आदित्य को यार, ये ऑडियो वहां नीचे ऑप्शन दिया होगा साइड में, कोई भी कर दो। मेरा मैसेज संकेत को चला गया।
कर दिए मैसेज आदित्य को, किसी ने किया? टू एवरीवन, एक मिनट, ऑडियो ज्वाइन करो आदित्य, कर दिया सर। नीचे लेफ्ट में ऑप्शन है। हाँ, अब आ रही है आदित्य आवाज? चलो ठीक है, तो वी आर स्टडिंग, हाँ, इमेज, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर। एक रूल अपन ने देख लिया है, देखो ना, शेयर किया। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कर्व्ड इनवर्ड। पहला रूल है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी? रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, है ना। हाँ, वही मैंने बोला, किसी ने कहा कि इसमें एंगल आई और एंगल आर बना, तो कैसे बनाना है? मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट जो मिरर पे गिरेगी वो सरफेस को परपेंडिकुलर है। मतलब अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट खींच दो, ये आपने खींच दी। ये अब ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है आई, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट दैट। ये क्लियर है सभी को? अब क्लियर है? शाम्भवी, हार्दिक, अर्चिता, मेघ, आदित्य, युवराज। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। ये पहला डायग्राम हो गया। यस। दूसरा डायग्राम इसका जस्ट अपोजिट है। दूसरा डायग्राम कहता है बेटा कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉट अलाउड इन फैमिली, अच्छा ठीक है, पता नहीं क्या अलाउड नहीं, वैसे तो मैंने कुछ पता नहीं। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। पर्सनल मैसेज किसी और को चला गया है, चल देना। तो दूसरा अरे रूल सर, है, मुझे डाउट पूछना था और मैंने लिख दिया आपको, मैं बात कर रही थी बगल में। चलो कोई बात नहीं। तो देखो दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, नहीं सॉरी, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से निकल रही है, मान लो यहाँ पे फोकस है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से निकल रही है, ये आपका फोकस है, ये, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। ये आपका दूसरा रूल है। आपको जो डायग्राम बनाने हैं इन्हीं रूल के बेसिस पे बनाने हैं। अगर आप रूल पढ़ लोगे तो आपसे सारे डायग्राम तुरंत बनेंगे। अब मान लो यहाँ भी किसी ने कह दिया कि वो एंगल आई एंगल आर बनाओ, फिर से क्या करना? ये पोल है, हाँ, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देना। ये अच्छा, अब यहाँ पर ये इंसिडेंट रहे, ये वाली, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बन जाएगा। तो ये दो रूल हो गए। तीसरा रूल कहता है बेटा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये मुझे बार बार वो करना पड़ता है लॉ ऑफ ड्रॉइंग, अब से, अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट निकलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से निकलती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे ऑफ लाइट, मान लो ये रे ऑफ लाइट गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा ये रे ऑफ लाइट क्या कर देगी? इट विल बाउंस बैक। अब एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? रूल कह रहा है कि if a ray of light is passing through Sir, the, because incident rays fall on the mirror along with the knob to the reflecting surface. हाँ सुनो, ये मैंने शायद तुम लोग को नहीं बताया, ऑफलाइन वाला को तुम लोग को बताना भूल गया था। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, तो ये यहाँ से पॉलिश है और ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग है,
अब अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली गिर रही है सरफेस पे, परपेंडिकुलर गिर रही है, तो एक सवाल आता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इसको छोड़ देना, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस रे ऑफ लाइट। तो अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन किसके टर्म्स में निकालते हैं, वो अपन निकालते हैं नॉर्मल के टर्म्स में। तो अगर ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये आपकी नॉर्मल हो जाएगी, ये आपकी नॉर्मल है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब ये दो रेज ऑफ लाइट हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है 90 90। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट कैसी हो जाएंगी, बोथ द रेज ऑफ लाइट विल बी पैरेलल। अच्छा, अब पैरेलल हैं तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट के बीच एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। पैरेलल रेज ऑफ लाइट के बीच एंगल नहीं बनता, वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो कहने का मतलब इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस, तो एंगल आई कितना हो जाएगा, 0, और एंगल आर भी कितना हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज हो रही है, मैंने क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट सरफेस को कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये सरफेस को परपेंडिकुलर है तो आई आपका 0 हो गया और आर भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये जैसे गई थी वैसे जाएगी, टकराएगी और टकरा के वापस आ जाएगी, और नॉर्मल के साथ कोई भी एंगल क्रिएट नहीं करेगी, या नॉर्मल के डायरेक्शन में रहेगी या नॉर्मल को पैरेलल रहेगी। क्लियर है ये चीज। तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहला, इफ अ रे ऑफ लाइट इज नॉर्मल टू अ सरफेस, उस केस में एंगल आई 0 होगा और एंगल आर भी 0 होगा। कहने का मतलब रे ऑफ लाइट इस वाले केस में भी, ये रे ऑफ लाइट आई, यहाँ टकराई और सीधे वापस बाउंस बैक करेगा, यहाँ वहां नहीं जाएगी। यहाँ वहां क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि अगर यहाँ वहां जाएगी तब वो नॉर्मल से कुछ एंगल बना लेगी, नॉर्मल से कुछ एंगल बना लेगी, मतलब एंगल आर फिर 0 नहीं होगा। तो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन गलत हो जाएंगे। भाई जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर होना चाहिए, और ये पॉसिबल कब है, जब लाइट जैसे आए टकराए और तुरंत उसी रास्ते पे बाउंस बैक हो जाए। क्लियर है ये चीज। तो if a ray of light is passing through center of curvature, after reflection from the mirror it will bounce back, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिस रास्ते आई थी उस रास्ते वापस चली जाए, बन जाएगा ये। अब सुन लो, लास्ट रूल है। Yes. हाँ, एक पेस्ट होगा, देखिए युवराज क्या है होता होगा, मिटाओ इसको, मिटाओ। सर गलती से हो गया। हाँ तो मिटा दो, गलती गलती सुधार लो तुम। और कौन कौन है मीटिंग में, मेघा, युवराज, युवराज, शांभवी, अर्चिता, आदित्य। आदित्य तबीयत कैसी है तुम्हारी, ठीक है कि गांव में हो, क्या हो गया, तुम पाते नहीं हो? ठीक है तबीयत। चलो फिर बढ़िया है। रुको इसको फिर से बंद करें, युवराज ने बोल दिया यार। मंडे से आऊंगा। चलो ठीक है, अरे तो माइक बंद कर दो, तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे की याद कर रहे हैं। चलो ठीक है, शेयर करते दोबारा। हाँ देखो, अब लास्ट रूल कहता है बेटा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, रुको मैं इसको कॉपी कर पेस्ट कर दो। अरे यार कॉपी पेस्ट क्यों हो रहा है, तो करो। अच्छा, कॉपी पेस्ट इसको ड्राई। लास्ट रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये मैं आपका पोल हो गया, सॉरी दिस इज द पोल। अरे ये क्या हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर ऑब्लिक्यूली गिरती है, मतलब कुछ एंगल बनाते हुए ऐसा ही, तो जितने एंगल पे ये गिर रही है, सॉरी जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है, उतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगी, उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज द लास्ट। So if a ray of light is incident obliquely at the pole, it is reflected obliquely, और जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। तो अगर आपसे ये 4 रूल बनते हैं तो आप रे डायग्राम इजीली बना सकते हो, ठीक है।
क्लियर है? बनाए रे डायग्राम? हाँ चलो, रे डायग्राम रटना नहीं है, इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके रे डायग्राम बनाना है। ठीक, अब देखो सबसे पहला रे डायग्राम क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। मैं एक मिनट टेबल अपना एनसीईआरटी खोल लो, यहाँ पे नहीं है डायग्राम, टेबल खोल लेना वहां पर। मेरे को सर्दी होती है, 3 दिन में सही हो जाती है, फिर 3 दिन के बाद वापस आ जाती है। इम्यून सिस्टम वीक हो गया। What should I do for increasing immunity? Tell me. Any future doctor? सैनिटाइजर पीछे कीजिए। सैनिटाइजर क्या करे? खा जाए, पी जाए? हैं? क्या बोल रहे हो? No, sir, it's very dangerous. और युवराज तो ये बोला सैनिटाइजर यूज करें। सैनिटाइजर कैसे यूज करें? भाई हाथ में तो यूज ही करते हैं सैनिटाइजर, कहीं बाहर जाते हैं आते हैं, घर में हैंड वॉश यूज कर लेते हैं। तुम लोग क्या खाते हो कि तुम लोग की इम्यूनिटी अच्छी है? बताओ। कल मैंने रियल और इन्वर्टेड इमेज बता दिया था बेटा वीडियो में। Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो फिर तो कुछ बचा ही नहीं था बताने को। आज अपन कॉनकेव के पढ़ लेते हैं, सॉरी डायग्राम, कल अपन कॉन्वेक्स के पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दिन में सारे पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुम भी अपने जीवन से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। देखो ये टेबल दिया है एनसीईआरटी का, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इससे आपको आसान है, मुझे तो लिखना पड़ेगा लाइन से। किसी ने चैट मैसेज किया सैनिटाइजर लगाइए ज्यादा, सैनिटाइजर को स्मेल कर लो तो और ज्यादा सर चढ़ जाता है। तो देखो ये देखो बेटा टेबल दिया है, ये टेबल आपको इसी टेबल के हिसाब से आपको मूव करना है। ठीक, अब सबसे पहली चीज दी है इस टेबल में कि एक सबसे बेटा पहली चीज ये टेबल में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी। ठीक, तो देखो कैसे करना इंफिनिटी वाला, कॉपी पेस्ट। आ रहा टाइम तो कॉपी पेस्ट करना निकल जाता सही। ऐसा कोई कंप्यूटर बस जो बोलो वो सामने प्रिंट पे आ जाए, मतलब स्क्रीन पे आ जाए, इधर अच्छे वॉइस कमांड। हाँ, सबसे पहला डायग्राम है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, बहुत इजी है। यहाँ पे आप ये ड्रॉ कर लो, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ध्यान रखना प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे फोकस मान लो और यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना डिस्टेंस एफ और पी के बीच लेना है उतना ही डिस्टेंस सी और एफ के बीच लेना है। मेरा हल्का अनइवन हो गया है, बट वहां पे जब आप मतलब बनाना रे डायग्राम या बनाने को आता है तो आप स्केल का यूज करना। ठीक है, तो इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, अच्छा सुन लो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है मतलब बहुत दूर है, और इन्फिनिटी से हमेशा रेज ऑफ लाइट कैसी आती है ये चीज ध्यान रखना, इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट हमेशा पैरेलल आती है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो ये रेज ऑफ लाइट कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। ये एक रे ऑफ लाइट होगी, ये दूसरी रे ऑफ लाइट होगी, और आपको क्या पता है पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट फोकस। कहाँ मीट करती है? फोकस। अब यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है तो क्या हो जाएगा, ये आपका आने वाली इमेज है, और ये आपका एरो बनाना बहुत जरूरी है, अगर आप एरो नहीं बनाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो वही दिया है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है? फोकस। जहाँ पे रेज ऑफ लाइट मिलेंगी वहीं पे इमेज बनेगी। साइज ऑफ द इमेज कैसा है बेटा? हाईली डिमिनिश और पॉइंट है, देखो बिंदु जैसी इमेज बनी है, हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल और इनवर्ट। चलो, अगर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही है तो वो रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, कभी भी इरेक्ट नहीं। बन जाएगा पहला वाला। पक्का? हाँ चलो दूसरा करते हैं। ठीक है, Yes. ठीक। अब दूसरे में कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ये ऐसा, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के जस्ट पीछे। ठीक,
अब फिर से आप, अच्छा अब यहाँ पे रे डायग्राम का यूज करना है, रटना नहीं है। दो रूल याद कर लो। इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, पहला रूल ये। और दूसरा, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दो, या तो फोकस से पास कर दो और फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगा, या तो पोल पे ऑब्लिकली इंसिडेंट कर दो। किसी भी रूल से आपका आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेज ऑफ लाइट चाहिए, कितनी चाहिए? 2। Two. मिनिमम जब 2 रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगी तभी आपका इमेज बनेगा, सिंगल रे ऑफ लाइट से इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला रूल यूज कर लो, ड्रॉ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये पहला रूल हो गया। ठीक, यहाँ पे एरो बना दो, ये आ रही है और ये जा रही है, पहला हो गया। अब उसके बाद दूसरा आप क्या कर लो, अरे यार ये थोड़ा डिस्टेंस हो गया, नहीं चलो कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा आप ये रूल यूज कर लो, मान लो ये ए है और ये बी है। दूसरा रूल आप यूज कर लो, पास द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द फोकस। कहाँ से पास कर दो? फोकस। तो मैंने ये रे ऑफ लाइट पास कर दी फोकस से, अरे ये फोकस से पास कर दी। आपको क्या पता है, जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। अरे हल्का वो हो गया है, सॉरी इसका नीचे कर दो, माफ करना, रुको एक मिनट। हाँ, आप क्या करो यहाँ पे, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी बाबू, यहाँ से अरे करिए तो, अरे यार, बताओ उस पॉइंट पे ही नहीं आ रहा। अरे क्या है, हाँ ये, हाँ मैं ध्यान से सुनूंगा, ठीक है, यहाँ पे रखिए ये। अरे यार चलो कोई बात नहीं, अब समझ जाओ, ठीक है, आई एम सॉरी, वो आ ही नहीं रहा वहाँ पर, शायद यहाँ भी आ जाए, नहीं आ रहा, अरे और उल्टा बना। हाँ तो सुनो, ये क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट पास हुई फोकस से, और फोकस से पास होने के बाद क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस तो पैरेलल हो गई। देखो ए वाली रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट ये यहाँ से पास हो रही है, और ये जो यहाँ पर ये बी वाला, ये एक सॉरी ए से एक और रे ऑफ लाइट निकल रही है, ये यहाँ दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा ए डैश, और यहाँ ए डैश बन गया, और इसके जस्ट उल्टा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी डैश, ये बन गया बी डैश, अरे उल्टा सॉरी, ये बन जाएगा बी डैश। थोड़ा गौश पौच हो गया नहीं, ये एरो के कारण थोड़ा खराब हो गया सब कुछ, चलो कोई नहीं। तो समझो मेन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ठीक है, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन एफ एंड सी बनी ना, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज का साइज डिमिनिश मतलब स्मॉल, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज, देख लो ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी ज्यादा है, इमेज की हाइट इतनी सी, तो साइज कैसा बना, स्मॉल, और है कैसी, रियल एंड इनवर्ट। अब किताब में दूसरा रूल दिया है, मैंने दूसरे रूल का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी रूल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्लियर है ये चीज, बन जाएगा सभी को। हाँ पूछो। हाँ आपने बोला कि रे ऑफ लाइट एंड कर्वेचर या फोकस से भी पास हो सकती है, तो हाँ। सर मतलब कोई डिफरेंस नहीं मतलब एक करता है वो? नहीं तुम सेंटर, देखो ये डायग्राम में ना क्या है, इसका जो अपर्चर है हल्का छोटा है, तो इसीलिए मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करवाया। चाहो तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवा सकते हो, देखो यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल्का ऐसा लंबा कर दो, ये दूसरा, आप दूसरा रूल इस्तेमाल कर लो, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर लो ये रूल इस्तेमाल, ये ठीक। इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट विल बाउंस बैक, ये ऐसे आई और ये ऐसे बाउंस हो गई। तो ये आपका ए है और ये बी है, तो ये बन जाएगा ए डैश, और ये आपकी इमेज ऐसी बन गई उल्टी, यहाँ पर ए था, अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ मिली तो ये उल्टा मिल गया, ये मिल गया ए डैश, ये मिल गया बी डैश। आप किसी भी रूल का इस्तेमाल कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रटो मन डायग्राम मतलब कोई डिफरेंस क्रिएट करता है? क्या
सर डिफरेंस क्रिएट नहीं करता सेंटर ऑफ कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, यही तो रूल है, इसलिए तो रूल पढ़ाया जा रहा है। चाहे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से Yes, पास sir. करो, चाहे आप फोकस से पास करो, चाहे आप पोल से पास करो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप चाहो तो पोल से भी पास कर लो। देखो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना पास करूं, मैं बोलूं कि मैं पोल से पास करूंगा, ठीक है। देखो एक, अब मान लो मैंने इसको पोल से पास किया, देख तुम यहाँ भी देख लो, कोई दिक्कत। मैंने एक रे ऑफ लाइट को डाला पोल पे, ये तो क्या बोला, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बाउंस बैक ऑब्लिक्यूली, ये ऐसे निकल जाएगा। अब ये सुनो, कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ भी तो इंटरसेक्ट हो गई तो यहाँ इमेज बनेगी, तो ऐसा नहीं करना, हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद का इंटरसेक्शन देखना है। तो ये रे ऑफ लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होके जा रही है, बन गया यहाँ पे इमेज ए, ये बन जाएगा ए डैश, और यहाँ आप इसको ऐसा ड्रॉ कर दो, सॉरी टेढ़ा हो गया, सीधा बनाना, ये आपका बन जाएगा बी डैश, बन गया आपका ऑब्जेक्ट। वही है, इन बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, रियल और इन्वर्टेड है, और ये आपकी प्रॉपर्टीज होगी। तो आप किसी भी रूल का इस्तेमाल कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, बन जाएगा रूल, बनाते। वाई टू टेक इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, भाई जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तब ना दो रेज ऑफ लाइट मिलेंगी। सर पहले मिल तो रही है वो बीच में, तो वहां पे वो इंटरसेक्ट तो हो ही जाएंगी वैसे भी, रियल लाइफ में तो हो गई है अच्छा ऐसा। एक मिनट, ऐसे तो कितनी सारी रेज ऑफ लाइट आती हैं जो घूमती रहती है यहाँ वहाँ, तो क्या इमेज हर जगह मिल जाती है? ऐसे नहीं बनती ना, जब मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तभी आपका शार्प परसेप्शन क्रिएट होता है। तो बिना रिफ्लेक्शन के आपको रेज ऑफ लाइट मतलब नहीं बना देना बिना रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्ट होगा तभी आपका इमेज फॉर्म होगा। हाउ कैन क्वेश्चन एमसीक्यू बेटा मैं बताऊंगा, अभी इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन कैसा आता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज, या वेयर इट इज फॉर्म, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, वैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर बोल दिया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इमेज कहाँ बनेगी, एट सी, कैसा होगा, सेम साइज रियल इन्वर्टेड, तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, एक रूल तुम, दो रूल याद कर लो। पहला रूल तुम ये याद कर लो, ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के बाद फोकस से पास होगी, और दूसरा तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला याद कर लो, सी से पास होगी टकरा के वापस आएगी, ऐसी आपकी इमेज उल्टी सॉरी बन जाएगी, है ना। मेरे को तो, मैं तो किसी भी रूल से कर सकता हूँ, आप इसलिए कंफ्यूज मत हो, इसलिए आप कोई एक दो रूल याद कर लो, उनसे आप बनाते रहो, ठीक है। क्लियर है? ओके यस। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही पढ़ते हैं। अब सुनो सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, आप घर में बैठना, ये सारी पोजीशन आपको दी है, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, स्केल पेंसिल का यूज करके ट्राई करना और अपने से सारे रे डायग्राम बनाना, जो नहीं बनेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा, और जो बन जाएंगे तो अच्छी बात है, फिर कल मेरे को कॉपी में करके दिखा देना कि सर मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। ओके अर्शिता, आदित्य मेघल, चलो ठीक है ना बेटा, फिर कल पढ़ते हैं, ठीक। ओके सर। Yes, sir. हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो, आवाज कट गई, क्या बोल रहे थे? स्टूडेंट हियर यू, क्या बोल रहे थे? किसने बोला, मेघल ने बोला कि शांभवी ने की, अर्चिता ने? सर मैंने क्या बोल रहे थे? आवाज बेटा वो हो जा रही तुम्हारी, ब्रेक हो जा रही है। कुछ समझ तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या बोली मेघल? सर उसने बोला कि उसने थैंक यू सर बोला। ओह वेलकम मेघल, चलो ठीक है, चलो फिर कल पढ़ते हैं, ठीक है। और आज रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, जो नहीं बनेंगे वो मैं कल बताऊंगा, बिना रे डायग्राम के कुछ नहीं बनेगा आपसे चैप्टर में, ठीक। ओके चलो, ओके थैंक यू सर। चलो, थैंक यू, बाय बाय बेटा, थैंक यू टाटा सर। टाटा, टेक Thank you, केयर, थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू, गुड नाइट।
टेक केयर, बाय बाय बाय।